जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, आज से तकरीबन 23 साल पहले, उस दिन मुझको किसी ने नहीं कहा था कि शिव को गुरु माने आप। मैंने दिन में कहा था कि मुझको कुछ भी पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। मेरे मन ने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और गुरुओं के लौकिक गुरुओं के सानिध्य में रहा हुआ मन, शरीरधारी गुरुओं के साथ रहा हुआ मन, उनसे आजी जाके, उनसे परेशान होके, गलती भले ही मेरी रही हो, उन गुरुओं की नहीं रही हो, मेरे मन में शिव को भगवान समझ के गुरु मान लिया था। मुझको पता नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। अब तो किताबों की बात मैं कर सकता हूँ, व्याख्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि शिव के बारे में, उनके गुरु पद के बारे में किताबों में क्या लिखा है, जो मुझको ज्ञान है। लेकिन जिस दिन मैंने शिव को गुरु माना था, मुझको किसी ने नहीं कहा था और न मैंने किताबों से ही जाना था कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के बाद 1974 में 1982 तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव गुरु होते हैं। दिन में मैंने कहा था कि आप तो शिव को गुरु मानते हैं, अब पहले अपने विचार पे निर्णय लेके, आज कोई भी शिव को गुरु मानता है, सामान्यतया वो निर्णय लेता है, सोचता है कि गुरु बना लेते हैं, शिव को गुरु बनाना है, वहां धोखाधड़ी का सवाल नहीं है। ठीक ही तो है कि शिव गुरु हैं, घर घर के बाबा हैं, उनके बारे में कहा गया है कि गुरु हैं वो। चलो भगवान भी मानते हैं तो गुरु भी बना लेते हैं। आप तो विचार करते हैं, विश्वास जैसी चीज में कदम बढ़ाते हैं शिव को गुरु मानने की दिशा में। मैंने तो दिन में कहा कि पूरे अविश्वास, पूरी अश्रद्धा के बीच मैंने शिव को अपना गुरु माना था। और 8 वर्ष तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि मुझको लगता था कि शिव को गुरु मान के भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तरह तरह के प्रश्न मेरे मन में पैदा होते थे, बिल्कुल स्वाभाविक है कि पैदा होंगे। बताइए भाई साहब, मैं किससे सवाल करता, कौन मेरे सवालों के उत्तर देता। आज तो बड़े मजे में प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रख दिया शिव सिद्ध परिवार सीतामढ़ी ने, और प्रश्नों की एक लंबी सूची आ गई मंच पे। रखा लक्ष्मी यादव जी ने, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, भाई का भार तो भाई वहन करता है। लेकिन सोचिए तो जरा, 1973 से लेके 1982 तक मेरे मन में भी तो सवाल उठे होंगे। किससे मैं पूछने जाता कि हमने शिव को गुरु माना है, ऐसा हो रहा है, जरा बताइए तो मैं क्या करूं। और मैं उत्तर देने आज बैठा हूं, किसी ने मुझको सवाल का जवाब नहीं बताया और मैं उत्तर दे रहा हूं। आज आपके दूसरे गुरु भाई उत्तर दे रहे हैं, औरों के साथ तो हो सकता है कि उत्तर उन्होंने सुना हो मुझसे, मैंने किससे उत्तर सुना है? किसी से तो नहीं सुना। एक बात जान लें आप, मन में सवाल अगर पैदा हो जाए, आदमी के मन में प्रश्न अगर पैदा हो जाए, उत्तर है, उत्तर मिलता है। आपके मन में अगर सवाल पैदा हो जाए तो उत्तर मिलेगा।
आप किसी से पूछें अथवा ना पूछें, वो प्रश्न आपको पागल किए रहेगा और उत्तर तक वो खुद ही पहुंच जाएगा। इसीलिए इसकी चिंता, इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए कि मंच पे सवाल भेजा था, उत्तर नहीं मिला। अगर आपके गुरु प्रश्नकर्ता के गुरु शिव हैं, तब तो उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर तो गुरु को देने होते हैं, गुरु देते हैं, और गुरु बोली से उत्तर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आज का कोई गुरु अपने शिष्य को अगर बोली से समझाएगा तो शिष्य नहीं समझने जा रहा। कहां समझे हैं हम आप? बचपन से लेके बहुत दिनों तक तो समाज ने सिखलाया, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक आदमी को भाई समझो, दूसरे हर एक माता को माँ, अपनी माँ समझो, बहन समझो। बचपन से तो सिखलाया समाज ने। सुनते सुनते तो कान पड़ गए, व्यवहार में क्या है? जब धरती पर बचपन से लेके 25 साल तक नीति की बातें सुनते सुनते कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कौन समाज आपको कहता है कि चोरी करो? कौन पिता अपने पुत्र को कहता है कि तुम चोरी की आदत डालो? कोई नहीं कहेगा अपने पुत्र को। सभी कहते हैं पढ़ो बउआ, झूठ ना बोले के चाहिए, ठीक से रहो, अध्ययन काहे करता रहो। सभी माँ बाप कहते हैं। कहाँ असर पड़ रहा है आज के उस मस्तिष्क पर? नहीं असर पड़ रहा। तो गुरु वही मूर्ख गुरु होगा ना, जो बोल के निश्चिंत हो जाएगा। मूर्ख पिता होगा जो बच्चे को बोल के चुप हो जाएगा। पढ़त क्या नहीं का, स्लेट पेंसिल लो पढ़ो, नहीं, वो स्कूल भेजेगा, बोल के नहीं रहेगा। वो बोली से अगर काम चल जाता तब तो कोई पिता खाली बोली के छोड़ देता, नहीं, उस पर आगे की कार्रवाई करता है। वो बच्चे को स्कूल भेजता है, पढ़ने को मजबूर करता है, विवश करता है। गुरु शिष्य को ज्ञान उतारते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। गुरु को करना पड़ता है। बोल के छोड़ देंगे वो तो समझते हैं बोलने से क्या हो जाएगा। उनको उत्तर देना पड़ता है और उत्तर बोध की स्थिति में देना पड़ता है, शब्दों की स्थिति से परे जाना पड़ता है। सवालों के लिए परेशान नहीं होना है भाई साहब। अगर गुरु आपके शिव हैं और मन में प्रश्न पैदा हुआ है, गुरु को संप्रेषित करें आप, उत्तर मिल जाएगा। हम लोग यथासंभव उत्तर देते हैं। वैसे भी तरीका यही है, प्रश्न तो गुरु से होने चाहिए, शिष्यों से प्रश्न तो हो नहीं सकते। तो आप कहेंगे कि शिव गुरु की चर्चा में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम क्यों शामिल किया जाता है? जब प्रश्न का उत्तर गुरु को देना है और यहाँ मंच पर बैठे सारे के सारे लोग शिष्य हैं, तो फिर ये प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महादेव आके थोड़े ही उत्तर देंगे, शिव आके थोड़े ही उत्तर देंगे। हम लोगों को इसमें थोड़ी कठिनाई। हम लोगों ने शिव को गुरु माना है, कोई हम लोगों की उपज नहीं है ये। हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, ये हम लोगों के मन का फिक्र नहीं है। कई बार हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने अपने बाप दादों से सुना, हमारे समाज के जो विद्वान पुरुष हैं, विज्ञ लोग हैं, मनीषी हैं, आज के भी पहले के भी, उन लोगों ने कहा है कि शिव गुरु, और हम लोग उनके कहने पे शिव के शिष्य हैं। उनको एक अधिकार बनता है, समाज को एक अधिकार है। समाज ने कहा है कि शिव गुरु है और समाज की राय पे आपने शिव को अपना गुरु माना है, तो समाज को एक अधिकार बनता है। अगर सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेज बड़ा सुंदर है, फलाना स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल है, तो उन लोगों को ये अधिकार है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से वो पूछें, जानें, समझें कि सचमुच में स्कूल बढ़िया पढ़ाता है, हमारा स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये तो बच्चों से पता चलेगा।
बच्चे बताएंगे कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है, बच्चों में आया ज्ञान बताएगा स्कूल कैसा है। जब भारतीय जनमानस इस बात को कह रहा है कि शिव गुरु हैं, जब भारत का जनमानस इस बात को जानता है कि शिव गुरु है और हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बना लिया है, सिद्धांत उनके हम लोगों ने व्यवहार में उतार दिया, तो उस जनमानस को यह अधिकार है कि शिव के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से वो जाने समझे कि उसका यह वक्तव्य, उसकी यह बात, जनमानस के द्वारा कही गई बात कि शिव गुरु हैं, कितनी सही है, सचमुच में वे गुरु हैं अथवा नहीं है। हम लोग प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम इसी के लिए रखते हैं कि शिव शिष्यों से समाज प्रश्न करे, लोग प्रश्न करें, ताकि वो समझें कि उनकी राय पर उनके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सचमुच में पढ़ते हैं, वो मास्टर पढ़ाता है कि उनका वक्तव्य गलत है। और इसीलिए हम लोग प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं कि फैसला तो आप करिएगा कि महादेव का चेला कैसा उत्तर देता है। फैसला इसीलिए आपको करना है कि राय आपने दी है कि शिव गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। जब राय आपने दी है तो निर्णय आप ही लीजिएगा कि आपकी राय कैसी है, और यह निर्णय तो विद्यार्थी में आए ज्ञान से ही पता लिया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं।